ओम। एक रात्रि क्लास है 1 जून 1968। रूहानी बच्चों ने अपनी सर्विस का समाचार सुनाया महाबलेश्वरम का। किसने पूछा? कोई ने कहा बाप दादा ने पूछा। बाप ने दादा द्वारा पूछा तो गोया बाप दादा ने पूछा। ये तो बच्चों को निश्चय है जो ब्राह्मण हैं। कि बाप दादा दोनों ने पूछा। जो शूद्र हैं उनको इस बात पर निश्चय नहीं है। हो सकता है अगर उनकी तकदीर में हो तो समझ भी सकते हैं। बरोबर बेहद का बाप और हद का दादा। बेहद का बाप कौन और हद का दादा कौन? हद का दादा ब्रह्मा और बेहद का बाप। वो बाप कैसे पूछेंगे? तो उनकी आत्मा का नाम है बिंदु। बाप दादा कहा जाता है तो एक है बेहद का बाप जो सदैव परमधाम वासी है। इस सृष्टि पर आता है तो भी परमधामी स्टेज में रहता है। और दूसरा बेहद का बाप है मनुष्य सृष्टि का बाप। उस बाप के बगैर भी निराकारी बाप अपना कार्य संपन्न नहीं करते। तो हद का बाप एक निराकारी बाप और दूसरा हद का बाप एक जो लौकिक बाप होता है। हर एक का अपना अपना। और बेहद के बाप दो। और बाप के साथ जो दादा है वो भी एक है, लेकिन उसे हद का क्यों बताया है? हाँ, ब्रह्मा कुमारियों का बाप है, उसे वो दादा मानती है। बाकी सारी दुनिया उसको नहीं मानती। हाँ, क्योंकि बेहद का बाप आते हैं हद के दादा के पास और अनेक बार आते हैं। अभी जिनको निश्चय है कि ये बेहद का बाप है और थोड़े ही रोज के लिए आए हैं, थोड़े ही रोज में नई दुनिया स्वर्ग बनाने आए हैं। तो ऐसे निश्चयवान बच्चे जरूर पुरुषार्थ करके बन सकते हैं। परंतु अगर तकदीर में नहीं है तो कब निश्चय भी नहीं होता।
कि ये बेहद का बाबा है। बाबा साकार में होता है या सिर्फ निराकार को बाबा कहते हैं? बाबा माने ग्रैंडफादर, फादर का भी फादर। जिस बाबा से ही और सभी वर्षा लेते हैं, चाहे सनातन धर्म के हों और चाहे दूसरे दूसरे धर्मों के हों। एक जन्म का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा तो सभी लेते हैं। अथवा यूं कहें कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी ने तो पूरा वर्षा लिया, तो हम भी पुरुषार्थ करके क्यों न लेवे? परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सुनते भी हैं परंतु कान से निकल जाता है। क्या बात? उनकी तकदीर में नहीं है तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान ने जब भाग्य बांटा तो क्या सोए हुए थे? तो जैसे इनकी बुद्धि में से निकल जाता है। कोई समझ जाते हैं बाबा राजधानी स्थापन करते हैं और उस राजधानी में हर मर्तबे के होते हैं, तो भी एक जन्म की राजधानी की बात नहीं है। राजाई कोई एक जन्म ही चली है क्या? जन्म जन्मांतर राजाई चलती चली आई। ये तो अभी 100-200 वर्ष से, जब से माया का राज्य आया है, रावण राज्य आया है, तब से प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य शुरू हुआ। तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बात है। इतनी बड़ी बात है तो हम क्यों न पुरुषार्थ करें? ऐसे को फॉलो करें जिनके कदम कदम में पदम भरे हुए हों। कदम कदम में पदम क्या होता है? कोई स्थूल बात थोड़ी ही है। कहते हैं इस काम के लिए कदम उठाना है, तो क्या एक कदम की बात है? स्थूल कदम की बात नहीं। कोई काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए सन्नद्ध होता है तो कहते हैं कदम उठाया। तो ऐसे ही फॉलो उनको करना चाहिए कि जो कोई भी काम के लिए कदम उठाएं तो पदम भाग्यशाली बने। ऐसों को फॉलो करना चाहिए। और यह बनने का भी है क्या? ऐसा पद बनने वाला भी है कि जिनके हर कदम में जीवन में
जो भी कदम उठाएंगे ईश्वरीय श्रीमत पर उठाएंगे, और ईश्वरीय श्रीमत के आधार पर उठाए हुए कदम में पदमों की कमाई भरी हुई होगी। ऐसा बनने का है ना, हम भी फॉलो क्यों नहीं करें? जो हम विजयमाला के दाने बन जावे। लक्ष्य क्या दिया? ये लक्ष्य नहीं दिया कि रुद्रमाला के दाने बन जावे। रुद्रमाला के दाने ये बाप की सिमरन नीचे मणके तो हैं, बाप इनको सिमरन करता है। क्यों करता है? तो बाप को पहचान लेते हो। बाप को पहचानते भी जल्दी हैं, और बाप की सेवा भी बहुत करते हैं, और बाप को प्रत्यक्ष भी वही बच्चे करते हैं। ये सारी बात तो है, लेकिन उसमें विजयमाला में आने वाले फिर नंबरवार हैं। कोई तो पहले पहले आते हैं और कोई बाद में आते हैं। जो असली पुरुषार्थ है पवित्र बनने का, वो पुरुषार्थ पूरा जल्दी कर नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं इनके ड्रामे में नहीं है तो क्या करेंगे? कहेंगे उनके पार्ट में ही नहीं है तो इनका इतना पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। जिनका पार्ट है वो पुरुषार्थ भी करते। क्या पार्ट है? कदम में पदम भरने का, विजयमाला में आने का जिनका पार्ट है वो पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते करते बहुत मीठे बन जाते हैं। जो पवित्र आत्मा बनती जाएगी तो उसमें कड़वाहट बढ़ती जाएगी या मिठास बढ़ती जाएगी? मिठास बढ़ती जाएगी। लौकिक दुनिया में ही देख लो, ब्राह्मण परिवार में ही देख लो, कन्याएं भी है पुरुषार्थ करने वाली, माताएं भी है पुरुषार्थ करने वाली, अधर कुमार भी पुरुषार्थ करने वाले हैं, और कुमार भी पुरुषार्थी है। परंतु जाति मिठास किसमें होता है? यहाँ तो 4 ग्रुप बताए, अधर कुमार, अधर कुमारियां हैं, अधर कुमार, अधर कुमारियां, कुमार और कुमारी, उनमें ज्यादा मिठास किन में होता है? क्यों होता है? क्योंकि प्योरिटी की पावर भरी हुई है। भले पूर्व जन्म की तो सबकी एक जैसी है, क्योंकि कोई जन्म पुरुष का मिला है, कोई जन्म स्त्री का मिला है, लेकिन वर्तमान जन्म में कुमारियां तो पवित्र हैं, तो ऑटोमेटिक उनमें मिठास भरी हुई। अब यहाँ एक जन्म का पुरुषार्थ इकट्ठा होता है आखिरी जन्म में, या जन्म जन्मांतर की तकदीर आकर के इकट्ठी होती है? जन्म जन्मांतर की बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। ऐसे ऐसे बच्चे बहुत हैं जो पुरुषार्थ करके बहुत बहुत मीठे बन जाते हैं। पहले ज्ञान में आए थे तो बहुत कड़वे थे, और ज्ञान में आने के बाद दिन दूने रात चौगुने परिवर्तन होता जाता है। बाप भी बहुत मीठा है ना, ये भी जानते हो। सबसे जास्ती मुलम्मा भी हम बनते हैं। मुलम्मा माने खोटा सुना,
खराब सोना, और सबसे जास्ती सच्चार भी हम ही बनते हैं। तो जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको फीलिंग आती है हम तो तुच्छ बुद्धि। अभी बाप तो बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। ऐसा जो स्वच्छ बुद्धि होगा उसकी निशानी क्या होगी? वो कब किसको दुख नहीं देगा। मनसा के संकल्पों में भी शुभ भावना और शुभ कामना समाई हुई होगी। वाचा में भी कोई ऐसी वाचा नहीं निकलेगी जिससे कोई की आत्मा दुखी हो जाए। और कर्म इंद्रियों से भी अनेक प्रकार की कर्म इंद्रियां है ना, उन कर्म इंद्रियों से भी कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा कि कोई दुखी हो जाए, रोना आ जाए। रुलाता कौन है? रावण रुलाता है। बाप किसको दुख नहीं देते हैं? क्या बाप का असली पार्ट क्या है? पतितों को पावन बनाने का। और पतितों को पावन बनाने के लिए साकार में आते हैं या निराकार आकार में बैठे बैठे पतितों को पावन बना देते हैं? साकार में भी आते हैं, संग के रंग में भी आते हैं, हर संबंध से पार्ट बजाते हैं, फिर भी इसको दुख अनुभव नहीं होता है। बाप से क्या अनुभव करते हैं? सुख अनुभव करते हैं। कोई बच्चे हैं जो अपनी ग्रहाचारी से ही अपने को दुखी कर देते हैं। काहे से दुखी कर देते हैं? ये ग्रहाचारी क्या होती है? नहीं, 9 ग्रह है ना, 9 धर्मों से संबंधित 9 ग्रह हैं। उन ग्रहों के जो स्वामी हैं, मुखिया हैं, वो भी तो 9 ही होंगे। 9 रत्न कहे जाते हैं ना। उनमें पुखराज भी है, कोई वैल्यू नहीं। उनमें हीरा भी है, मोस्ट वैल्यूबल। रोशनी ही रोशनी, अंधेरे में भी डाल दो तो भी रोशनी ही रोशनी। तो ग्रहाचारी का मतलब कोई ग्रह के आचरण में आ गए, संग के रंग में आ गए। तो ऐसी दुष्ट ग्रहाचारी से अपन को ही दुखी कर देते हैं। बाप तो दुख नहीं दे सकता। राम सुख देते हैं और रावण दुख देते हैं। बाप तो सभी की सदगति करने आए हैं, कोई को छोड़ेंगे नहीं। सभी के प्रति शुभ भावना है, कोई के प्रति दुष्ट भावना नहीं है। जैसे 3 देवताएं हैं मुख्य, ब्रह्मा की भावना, विष्णु की भावना और शंकर की भावना। श्रेष्ठ भावना किसकी मानी जाती है? क्यों? क्योंकि असुरों को भी समान भाव से देखते हैं। अगर असुर तपस्या करें तो असुर ले लेंगे,
देवताएं तपस्या करें तो देवताएं ले लें, जो जितना पुरुषार्थ करे सो उतना ले ले। न्याय क्या कहता है? न्याय भी यही कहता है, जो जितना करे उसको उतना मिलना चाहिए। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? देवताओं को बांट लेते हैं, देवताओं को ब्रह्मा जी बांटते हैं। ये कि आज से लेकर के अब तक वहाँ कौन पल रहे हैं? सारे ही असुर पल रहे हैं। जिन्होंने ज्यादा चमचागिरी की, जिन्होंने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, बहुत ब्रह्मा का नाम लिया, तो उनको भी वरदान दे दिया। शास्त्रों में ऐसा आया है ना। शास्त्र कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो जितने भी असुर हैं, फले फूले हैं, तो अम्मा की गोद में बहुत फले फूले हैं। अम्मा का भाव स्वभाव ऐसा होता है, बच्चा चाहे जैसा कैसा भी हो, उस बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करेगी, उसके लिए भी सुखदायी ही बनेगी। और विष्णु का क्या स्वभाव संस्कार? जो देव आत्माएं हैं उनको वरदान देंगे, उनको बढ़ावेंगे। असुरों को कभी विष्णु के द्वारा बढ़ावा नहीं मिलता। तो बोला बाप तो कोई को दुख नहीं दे सकता, परंतु न्याय तो देंगे ना। बाप कोई को दुख नहीं दे सकते हैं, बाप तो सबकी सदगति करने आए। कोई तंग भी करते हैं क्या? बाप को कोई तंग भी करते हैं तो भी बच्चे तो है ना, सभी को बाप के घर तो जाना है ना। जो तंग करते हैं तो नियम बना हुआ है, कोई को तंग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? तो सजा मिलेगी। अरे छोटे मोटे आदमी को तंग करेंगे, साधारण आदमी को तंग करेंगे तो चलो छोटी सजा मिल जाएगी। बड़े आदमी को तंग करेंगे तो सजा भी बड़ी मिल जाएगी। तो बाप तो है मीडियम है, ऊंचे से ऊंचे, ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप को अगर कोई तंग करेंगे तो बाप तो समझते हैं इनको बहुत सजा मिलने वाली है। समझते हैं कि जो तंग करते हैं तो सजाएं भी बेचारे खाते हैं। बाप तो फिर भी सुख दाता है? सुख बाप देता है या धर्मराज देता है? धर्मराज तो सजाएं दे देता है और बाप तो सदैव सुखी ही सुख देता है, अभी भी सुख देता है। पास्ट में जो ड्रामा हुआ यज्ञ में, उसमें भी बाप ने सुख ही दिया है, और भविष्य में भी जब तक ड्रामा में संगम युग में बाप का पाठ है तब तक सुख ही सुख देता रहेगा। बिंदु बाप की बात नहीं है। बिंदु बाप कोई साकार तन में आकर के जो भी पाठ बजाता है उस पाठ में बच्चों के लिए सुख देने का ही पाठ भरा हुआ है। बाप सुख का सागर है। सुख का सागर क्या देगा? सुख ही सुख देगा। धर्मराज नहीं है, बाप धर्मराज नहीं है। कहते हैं धर्मराज मेरे साथ है।
मेरा राइट हैंड है, क्या राइटियस काम करता है धर्मराज? धर्मराज भी गलत काम नहीं करता। तो बेहद का सुख देने के लिए बाप आया हुआ है। और जितने भी बाप हुए हैं दुनिया में, कोई के भी, चाहे 84 जन्म लेने वालों के और चाहे कम जन्म लेने वालों के, चाहे देवी देवता सनातन धर्म वाले हों और चाहे दूसरे धर्म की आत्माएं हों, उनके जो भी जन्म जन्मांतर के बाप हुए हैं उन्होंने उतना सुख नहीं दिया है जितना सुख बाप देते हैं हर आत्मा को। इसलिए दुनिया की हर आत्मा जन्म जन्मांतर किसका नाम लेती आई? बाप। ओ गॉड फादर। 1:68 की वाणी का तीसरा पेज। तो तुम बच्चों को तो ये निश्चय है कि हम भी बाप के बच्चे हैं, हम भी किसी को दुख नहीं देंगे। टटोल के देखना चाहिए अपने को, हैं? सुबह से शाम तक बाप के बच्चे बन के रहते हैं या दुख देने वाले के बच्चे बन जाते हैं? भावना, कामना, वाचा, कर्मणा ऐसी रहती है कि जिससे बुद्धि में आवे कि हम बाप के बच्चे हैं। माया भी क्या करती है? बाप डोरा दान नहीं डालती है, बाप के बच्चों को अपना बना लेती है। पूरा ही रावण के प्रभाव में आ जाते हैं और प्रभाव से प्रभावित होकर के दूसरों को दुख देने लग पड़ते हैं। अभी बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्या पुरुषार्थी के लिए थोड़ी छूट है नीचे ऊपर होने की। अभी वो अवस्था नहीं है, परिपक्व पुरुषार्थ की वो अवस्था अभी बच्चों में आई नहीं है। बेकायदे काम तो करते आए हैं ना। कितने जन्मों की लत पड़ी हुई है? 63 जन्मों की लत पड़ी हुई है बेकायदे काम करने की। पापात्मा बनते आए हैं। बाप कहते हैं सबसे गंदा काम क्या किया है? 63 जन्मों है, 63 जन्मों में सबसे गंदा काम क्या किया है? काम किया भी है 63 जन्म में, भूल भी गए। पाप को सर्वव्यापी करता है। पाप तो ढेर होते हैं, लेकिन सबसे गंदा पाप कौन सा होता है? ये तो कहने और समझने की बात हुई। हैं? हाँ, सबसे गंदा काम है काम विकार में जाना। बेकायदे काम करते आए हैं। मैंने ये कायदे का काम नहीं है, ये कैसा काम है? बेकायदे काम है। पाप आत्मा बनते आए हैं। ये दुनिया ही विकारी है। कौन सी? द्वापर युग से जो भी द्वैतवादी दुनिया बनी वो दुनिया ही वे माने विपरीत, कारी माने कर्म करने वाली, रावण की मत पर विपरीत कर्म करने वाली दुनिया बन गई। और अभी आने वाली है वह निर्विकारी दुनिया।
कैसी दुनिया? निर्विकारी दुनिया। हाँ, जिसमें विकृत काम कर्म इंद्रियों से नहीं होगा। जो श्रीमत है उस श्रीमत के विपरीत काम नई दुनिया में नहीं होगा। कहा भी जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, इसमें विकार होते ही नहीं। विशियस वर्ल्ड, इसमें विषय विकार ही भरे हुए। ये अक्षर अभी तुम्हारी बुद्धि में फिट हो गया। क्या? विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया क्या होती है और कौन बनाते हैं, कब होती है, ये अच्छी तरह से तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। और ये विकारी दुनिया निर्विकारी दुनिया का सबक और कोई नहीं पढ़ाता है, सिर्फ एक बाप ही आकर ये सबक पढ़ाते हैं। वेद शास्त्रादि भल पढ़े परंतु उनमें फायदा कुछ भी नहीं हुआ। जितना जितना वेद शास्त्र पढ़ते गए, द्रौपदी की कहानी पढ़ी, जो द्रौपदियां हैं, तुम सब द्रौपदियां हो, तो क्या बनती गई? 5 पति। बात बनाने वाली बात बुद्धि में बैठ गई। अरे द्रौपदी ने भी तो 5 पति बनाए थे। सिवाय नुकसान के और शास्त्रों के पढ़ने से कोई काम हुआ नहीं। इस पढ़ाई में तो नुकसान की कोई बात नहीं है। इस पढ़ाई को पढ़ने से कोई सुखधाम भले न जावे, लेकिन शांति धाम तो चले ही जाएंगे ना। शांति तो मिलेगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम पतित तो हो। क्या? इस तो रियलाइज कर लो क्या कि तुम पतित तो हो। बुलाते हो किसको? हे पतित पावन आओ। अच्छा, अब तो ज्ञानी बन गए, अब तो नहीं बुलाते होंगे। नहीं बुलाते, आया हुआ नहीं बुलाते ना। दिल से पूछो, दिल से पूछो बुलाते हो कि नहीं बुलाते? जब तक पतित है तब तक तो बुला देंगे। पहले पावन थे, नई दुनिया में क्या थे? पावन थे। अभी तो नहीं है, अभी तो पतित तो हो, फील करते हो हम जरूर पतित थे, अभी हम पावन बन रहे हैं। सन्यासी भी समझते थे कि हम पतित थे। कोई नास्तिक ऐसे हैं क्या जिस बात को मानते ही नहीं। क्या बात? क्या हम पतित हैं? गोते खाते रहते हैं, विषय रहता है नदी में, फिर मानते नहीं है कि हम पतित हैं। परंतु उनका भी पुनर्जन्म तो होता जरूर है। पुनर्जन्म होता है तो नीचे गिरते हैं या ऊपर उठते हैं? नीचे ही गिरते हैं, भले न माने कि हम पतित हैं। अगर पावन हो तो ऊपर उठे या नीचे गिरे? ऊपर उठे, लेकिन मानते नहीं हैं, लेकिन अंदर से है तो जरूर पतित। तो अंजाम क्या होता है? नीचे गिरते हैं। कई नास्तिक होते हैं, ऐसे नास्तिक कई होते हैं जो इन बातों को कुछ भी समझते ही नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो, कोई भी विकर्म नहीं करना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। फिर भी माया कुछ न कुछ
विपरीत कर्म कराए ही देती है। बहुत मार करने वाला अंग कौन सा है जो बहुत दुख देता है? काम इंद्रिय। उससे नहीं करेंगे दुख देने का काम तो कम से कम आंख से तो जरूर कर देंगे। इसलिए बाप कहते हैं 10, 20, 50 भूले तो रोज ही करते होंगे। तो माया कुछ न कुछ विकर्म कराए। जब तक पढ़ाई हो तब तक तुम्हारी युद्ध चालू ही रहती है। जिनकी पढ़ाई पूरी होगी उनका ये माया का युद्ध बंद हो जाएगा। और ये युद्ध भी जरूरी है। क्या युद्ध भी जरूरी है? ये माया कोई कम नहीं है। जितनी ताकत बाप में है उतनी ताकत माया में भी है। ये कैसे? बड़ी बेटी माया में बाप जितनी ताकत कहते हैं बड़ी बेटी है। अरे युद्ध का अंजाम क्या होगा? आखिर माया जीतेगा कौन? माया हार जाएगी और बाप जीत जाएगी। तो कौन होगा सब सच्ची बाप है? ज्यादा ताकत किसमें हुई? तो ये क्यों कह दिया जितनी ताकत बाप में है उतनी माया में है? ये शूटिंग पीरियड चल रहा है ना। क्या ये कैसा कौन सा टाइम चल रहा है? शूटिंग पीरियड में जो जितना हारता रहेगा। हारना कैसे होता है? साइकिल पे सवार गिरता है बार बार, फिर झट से इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं लिया, झट से सवार हो जाता है। तो वो हारा हुआ है या युद्ध करने वाला है? जो युद्ध करता रहे मरते मरते दम तक, शरीर छोड़ते तक भी अगर युद्ध करने की बुद्धि में बात है तो उसे हारा हुआ कहेंगे या युद्ध करने वाला सच्चा सिपाही कहेंगे? सच्चा सिपाही है। तो जो युद्ध करने वाले बच्चे हैं वो अपनी शूटिंग भले खराब कर लें, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो शूटिंग खराब हो जाती। माया युद्ध करते करते अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। तो बच्चों के लिए ये बात हो सकती है कि बच्चे नंबरवार हैं युद्ध करने में, लेकिन बाप तो हारने वाला माया से नहीं। फिर भी माया आधी शूटिंग तो बच्चों से आधा कल्प की करा ही लेती है। आधा कल्प के लिए बच्चों से विकर्म करा लेती है कि नहीं करा लेती है? कोई बच्चा ऐसा है जो आधा कल्प विकर्मी दुनिया में न जावे? बाप के जितने भी बच्चे बनते हैं उन सबको विकर्मी बनाए करके विकर्मी द्वैतवादी दुनिया में, दुख की दुनिया में ले आती है। तो आधा कल्प उनके ऊपर राज्य करती है। इसलिए बोला कि माया भी कम शक्तिवान नहीं है, कम ताकतवर नहीं है। जितना बाप ताकतवर है, जितना बाप का राज्य चलता है, उतना माया का भी राज्य चलता है। बड़ी जबरदस्त है। अब है तो सभी युद्ध के मैदान में है। 500 करोड़ युद्ध के मैदान में है। 500 करोड़ को तो ज्ञान ही नहीं है, अभी नहीं है, आगे चल के हो जाएगा। तो जो भी आवेंगे जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा उनकी शूटिंग चालू हो जाती है। तो आधा आधा होता होगा, क्योंकि माया कम ताकतवर तो है नहीं।
तो आधा सुख की शूटिंग हम कर लेते हैं और आधा दुख की शूटिंग कर लेते हैं। बहुत थोड़ा मार्जिन होता है। क्या माने जास्ती सुख की शूटिंग करने का, जास्ती बाप की तरफ पाला में रहने का थोड़ा मार्जिन होता है। तो उसमें थोड़े बच्चे जब पहुंचेंगे या 500 करोड़ पहुंचेंगे। थोड़े बच्चे हैं सूर्यवंशी जिनको आधे से ज्यादा सुख मिलता है और आधे से आधे से कम दुख मिलता है। वो थोड़ी मार्जिन में आने वाले थोड़े से बच्चे हैं जो बाप की पाला की तरफ ज्यादा जोर दे देते हैं, बाकी तो हरा देते हैं। हाँ? हराने वाले बच्चे ज्यादा हैं या बाप की पाला में रस्साकसी हो रही कि नहीं? माया और रावण की रस्साकसी हो रही, तो बाप की पाला में जास्ती जोर लगाने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। बरबस माया की तरफ खींचे चले जाते हैं, हरा देते। बच्चे जो अनन्य हैं, जो अनन्य बच्चे, उन्हें जैसे कोई दूसरे नहीं हैं, ऐसे अनन्य बच्चों को अपने ऊपर बड़ी खबरदारी रखनी है। कहीं ऐसा न हो कि हम माया के प्रभाव में आकर मायावियों के प्रभाव में चले जावें और बाप के पाला को छोड़ दें। रस्साकसी करते हैं ना, तो कभी एक तरफ खींचे हुए चले जाते हैं, तो जो हारता है वो ग्रुप दूसरी तरफ चला जाता है। तो बताया ऐसा न हो, ऐसा कोई कर्तव्य न हो जाए जो बाप का नाम बदनाम कर दे। श्रीमत के बरखिलाफ कर्तव्य हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी ताकत कम हो जाएगी और माया हमको अपनी तरफ खींच ले जाएगी। तो कहेंगे भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान बाप। कहते भगवान बाप सर्वशक्तिमान उसके बच्चे हैं, इनकी हालत तो देखो क्या हो रही। तो बदनामी होगी या सरनामी होगी? बदनामी हो जाती है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सदगुरु भी सुप्रीम। ये बात तो बच्चों को पक्की रखनी चाहिए। क्या हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं, सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं और सुप्रीम गुरु, जिससे ऊंचा कोई गुरु होता नहीं। हम उसके हैं और कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा के बनने वाले नहीं हैं। बच्चों को तो पक्का है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में प्रवेश करके रचयिता और रचना का परिचय देता हूँ। क्या कहा? देता है। कौन से रथ में प्रवेश करने की बात है? कौन से सन की वाणी है? अक्षर से पहले की वाणी जितने भी हैं उनमें जिस रथ में प्रवेश किया, उस रथ में प्रवेश करने से ये पता चला कि रचयिता कौन है, रचना कौन है? रचना तो ब्रह्मा हुआ है। फर्स्ट क्लास रचना कौन है और रचयिता कौन है? रचनाएं तो अनेक हैं, लेकिन पहला पत्ता तो कृष्ण ही है। ऐसा ईश्वर का परिचय कब कोई दे नहीं सकता। ये ईश्वरी शिक्षा सिवाय ईश्वर के और कोई दे ही नहीं सकता। बाप कहते हैं बच्चे अभी माम एकम याद करो। क्या? माम एकम याद
ऐसे नहीं कि तीन समझ लो कि सुप्रीम बाप अलग है, सुप्रीम टीचर अलग है, सुप्रीम गुरु अलग है, हैं? तो तीन को अलग अलग याद करना शुरू करें और उनके व्यक्तित्व कोई अलग अलग हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ही है, एक ही चोले में तीनों पार्ट नंबरवार चलते हैं। तो कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, माम एकम याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। बीच बीच में जो पहले बेसिक नॉलेज में चल चुके हैं कई साल, तो उनको ब्रह्मा नहीं याद आ जाता है? याद तो आता है ना, तो फिर माम एकम का हुआ है? बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर रचना को भी याद किया और रचना में जो फर्स्ट क्लास रचना पहला पत्ता है 16 कला संपूर्ण, उसको भी याद किया तो क्या होगा? चढ़ती कला होगी या उतरती कला हो जाएगी? उतरती कला में चले जाएंगे, सतो प्रधान नहीं बनेंगे। बच्चे भी समझते हैं कि हम तो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु के बच्चे हैं, हमारी तो गारंटी है। क्या? हमारा तो नीचे उतरना असंभव है। अगर हमारी गफलत है, ये बात समझने में कि हम किसके बच्चे हैं, गफलत है तो हम दौड़ी नहीं पहन सकते। दौड़ी नहीं पहन सकते हैं तो फील होता है, फीलिंग आती है कि हम दौड़ी नहीं कर सकते हैं। और है तो बहुत इजी। क्या है? दौड़ी पहनना, तीखी दौड़ी पहनना है तो बहुत इजी। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, छोटी सी सहज बात, कितना सहज करके बता दिया। क्या करो? जो तुम हो सो अपन को याद करो, और आत्मा के बाप को, परम पिता परमात्मा बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो सिर्फ बिंदु ही याद आवेगा, या याद उसकी आती है जो कुछ करके गया हो, है? जो कुछ करके गया हो, अच्छा काम हमारे लिए करके गया हो, तभी तो याद आवेगा। बच्चे को बाप याद आता है कि हमारा बाप मल्टी मिलियनर था, इतनी मिले स्थापन करके और हमारे लिए ये वर्षे में देकर गया। तो बच्चे को याद तो आवेगा ना अपना बाप। तो यहाँ भी तुमको बाप को याद करना तो बहुत इजी है। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा आया हुआ है, परम पिता उसको कहते हैं, आत्मा कहती है उसको क्या? परम पिता, जिसका कोई पिता और होता नहीं। शंकर का तो पिता होता है कि नहीं? नहीं। शंकर का पिता नहीं होता, साकार में कोई पिता नहीं। किसको याद नहीं करता? वो अपने बाप को याद नहीं करता। लगता है ऐसे कैसे शंकर को पिता नहीं होता है। शंकर कोई पिता तो होता है, वो अपने बाप को याद करता है, वो अपने टीचर को याद करता है। उसके लिए तो मुरली में बोला है क्या? तेरी बुद्धि में बाबा कहने से कोई साकार याद नहीं आवेगा। कौन याद आवेगा? बिंदी ही याद आवेगी। तेरे लिए बिंदी ही क्या हो गई? बाबा हो गई। गाया भी जाता है शिवरात्रि। क्या? किसकी रात्रि? शिवरात्रि। और शिव किसका नाम है? शिव तो ज्योति बिंदु का नाम। बिंदु भी कभी रात्रि में होता है क्या? फिर किसकी रात्रि? जिसमें मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी रात्रि होती है।
घोर अंधकार में चला जाता है। फिर जब उससे उसमें प्रवेश करता है तो घोर सूझने में आ जाता है। तो उसकी यादगार बनी हुई है क्या? शिवरात्रि। अभी तुम समझते हो रात्रि क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि सवेरे को नहीं आता है। सवेरे में तो प्रत्यक्ष होता है कृष्ण। क्या? कृष्ण को और शिव को भक्ति मार्ग में रात्रि के 12 बजे दिखा दिया। परंतु क्या कृष्ण रात्रि के 12 बजे होता है या सवेरे के टाइम होता है? सवेरे अमृत वेले के टाइम कृष्ण का जन्म। बाप का आना पहले होता है। बाप आते हैं तो बच्चे को पढ़ाई पढ़ावेंगे, तैयार करेंगे, बच्चा नई जाने लायक बने, तब वो नई दुनिया में पैदा हो, प्रत्यक्ष हो। तो ये बातें बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता कि शिवरात्रि क्यों कहते हैं। ये नहीं कहते शिव का जन्म हुआ, शिव जयंती नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? अरे जयंती तो साकार की होती है या निराकार की होती है? जन्म तो साकार का मनाया जाता है और शिव तो ज्योति बिंदु, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो किसकी जयंती है वास्तव में? जिसमें प्रवेश करता है, वो प्रवेश करने वाला स्वरूप ही लिंग है। पहले तमो प्रधान होता है, फिर जब पुरुषार्थ पूरा होता है तो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये रात्रि का रहस्य बाप के सिवाय कोई नहीं समझा सकता है। तभी तो कहते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। ये भी समझाया है हर जन्म में फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? हर जन्म में सूरत अलग अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि हर जन्म में सीरत में कुछ फर्क पड़ जाता है। कर्मों में कुछ ऐड हो जाता है या नहीं हो जाता है? कुछ न कुछ ऐड हो जाता है, कुछ न कुछ लेस हो जाता है। तो फीचर्स बदल जाते हैं और एक का फीचर न मिले दूसरे। 500-700 करोड़ मनुष्य में और कितनी वंडरफुल बात कि एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। माना चेहरे में आत्मा का जो फर्क है वो दिखाई पड़ना चाहिए। एक लेखक ने लिखा भी है, मनुष्य की बाहरी आकृति, चेहरा का जो स्वरूप है वो मन की, बुद्धि की, आत्मा की एक प्रतिकृति है। जैसे कहते हैं फोटो स्टेट कॉपी। क्या? हाँ जी। तो फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं। कृष्ण तो फिर भी और कोई जन्म में नहीं होगा, फिर भी हर कल्प के कौन से जन्म में होगा? पहले जन्म में ही होगा। तो बाप कितना राज समझाते हैं। समझने की मार्जिन है क्या? समझाते तो बहुत राज हैं, लेकिन है किसके ऊपर? समझने वालों के ऊपर है। कोई जाति समझ लेते हैं और कोई कम समझ पाते हैं। तो समझने की मार्जिन बहुत है। आगे चलकर बाप बतलाते रहेंगे। क्या क्या सब बतलाते रहेंगे? इसकी आत्मा में कितनी मार्जिन है समझने की, गहराई को पकड़ने की, और किसकी आत्मा में कितनी मार्जिन है, ये पता चल जाएगा। और समझते भी रहेंगे। क्या?
अभी तो सब कहेंगे हम राजा बनेंगे, सब कहते हैं हम बड़े राजा हैं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कोई किसी की आधीनता मानने के लिए तैयार होता है? कोई नहीं तैयार होता। लेकिन आगे चल करके ऐसी फीलिंग आएगी कि हमारी बुद्धि में तो इतनी समझने की ताकत नहीं है। ये भी तुम जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बहुत समझ में आता जाता है। पहले कम समझते थे और अब जास्ती समझते जाते हैं। हर बच्चा समझदार बनता जाता है। बाप कहते हैं तुम बहुत बेसमझ बन गए थे, ये भी तुमको पता नहीं कि हम कितना होशियार थे, कितने बेसमझ बन गए। पहले हम कितने होशियार थे, अब हम कितने बुद्धू बन गए, इस बात का भी हमको पता नहीं रहता। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। बाप बताते हैं तुम्हारे जो भी अनन्य हैं पंडा बन करके ले आते हैं, तो स्टूडेंट समझते हैं ये होशियार है। ज्ञान में आते हैं तो कोई न कोई पंडा बन करके ले आता है कि नहीं? जो पंडा बन करके ले आता है या संदेश देता है तो हम उसको क्या समझते हैं? ये बहुत होशियार है। पहली छाप पड़ जाती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन हो जाता है। हमको भी ऐसा होशियार बनना है, ये दिल में आता है ना। अब बाप तो कहते हैं हम जिन्स का कल्याण करो, पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, पुरुषार्थी हो, दिल में ये आना चाहिए क्या सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए। कोई का कल्याण करना है, कोई का नहीं करना है, सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो आदि के बच्चों की तकदीर जगावे, ये बुद्धि में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। जो हमको ज्ञान में लाए हैं पहले कौन है? अरे सारी दुनिया को संदेश किससे मिला? बाबा से तो मिला। जो आबू में आकर के रहे हैं उन्हीं के द्वारा सारी दुनिया में संदेश फैला ना। अकेला बाप थोड़ा ही सारा काम किया, किसके द्वारा किया? आबू वासियों के द्वारा ये काम हुआ ना। तुम भी उनके बच्चे, बाप के बच्चे, मददगार हो। अच्छा, सुबह की निष्ठा यहाँ के लिए है, कहाँ के लिए? सुबह माने क्या है? माने सवेरे 4-5 बजे हो, तब निष्ठा यहाँ के लिए है। क्या मतलब हुआ? सुबह की निष्ठा यहाँ के लिए क्या? डेंटल कॉलेज के लिए? हाँ, सुबह असली कब होता है? असली सवेरा होता है कहाँ से शुरू होता है असली सवेरा? सारी दुनिया में आवाज फैलेगी, बाप आया हुआ है, और साप की बुद्धि कहाँ पहुंचेगी? आबू में पहुंचेगी। क्यों लगेगी? जितनी बड़ी क्यों और दुनिया में कहीं भी नहीं लगी। तो सुबह की निष्ठा यहाँ के लिए है। कहाँ के लिए? आबू की बात है। तो बुद्धि में आता है कि हमको वहां पहुंचना है। हाँ?
समेट लिया है? बुद्धि का योग समेट लिया। जो पसारा फैला हुआ है वो पसारा समेट लिया, बैग एंड बैगेज समेट लिया। कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी अपना बैग भेजेंगे, बैगेज समेट लेते हैं। अब जाना कहाँ है? सबको जाना बाप के घर में है। बाहर में कोई बाहर से आने के लिए नहीं कहते। सेंटर पर रहने वाले भल कर सकते हैं। यह है अपन को पावन बनाने की युक्ति। बाप कहते हैं अपन को अच्छी तरह देखते रहो। क्या हमने कहाँ तक बैग एंड बैगेज समेटा है? दुनियादारी में ही फंसे हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है तो भी बुद्धि में आता है। अरे आना चाहिए ना, बाप ने तो बता दिया। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कहा मिनी मधुबन या ब्रॉड मधुबन। कोई भी मधुबन के वासी हो उनको छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। उनको तो बहुत अहंकार हो जाता है, हमारी गीता पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है, हम बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन नहीं, फिर भी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अपन को देखते रहो, फिर तुम समझ सकते हो। तुमसे पूछा जाए विनाश होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए है? जिनकी बुद्धि में फिट बैठ गया होगा। क्या मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा? गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। कहते हैं ना हमारी गीता पाठशाला। जो गीता पाठशाला में जाते हैं उनके लिए भी क्या कहेंगे? हमारी गीता पाठशाला या तुम्हारी? हमारी गीता पाठशाला, हमारे बाप की गीता पाठशाला। पाठशाला है किसकी? बाप की गीता पाठशाला। तो हमारी जो गीता पाठशाला है, चाहे हमारा मधुबन है, चाहे हमारा मिनी मधुबन है, उसके प्रति लगाव होना चाहिए। वर्तमान में जो भी है, या जब चाहे तो बैग एंड बैगेज समेटे और अपने ब्रॉड धाम में पहुंच जाए। विनाश होना चाहिए। हाँ जी, रेडी है? रेडी? कहेंगे नहीं, अभी नहीं। झूठ बोल दिया ना है? अगर कहें अभी अभी रेडी, तो रेडी है? उसमें भी बाबा हमारा ही कल्याण है। विनाश में कल्याण है, लेकिन रेडी है जाने के लिए। इसलिए बोला पहली ट्रेन चलेगी है। जिनको ट्रंकाल आना होगा आ जाएगा। अच्छा पुरुषार्थ किया होगा तो उनको ट्रंकाल बाबा का आ जाएगा। उठो चलो। तो जिन्होंने बैग एंड बैगेज समेटा होगा वो तो धक से तैयार हो जाएंगे। और जिनका पसारा हुआ है वो कहे यार जल्दी करो, समाटी करते करते तो पहली ट्रेन निकल जाएगी। तो बाप कहते हैं अपन को देखते रहो। ऐसा न हो कि हम फेल हो जावे। ड्रामा अनुसार टाइम मुकर्रर है। काहे का है? पहली ट्रेन का टाइम मुकर्रर है। जहाँ से भी जो ट्रेन चलनी होगी उसका टाइम मुकर्रर है। जब कर्मातीत अवस्था होगी और भक्ति का समय पूरा होगा, क्या कहा? तब का वो टाइम मुकर्रर है। बाकी तो सहन करना ही है। अभी जो कुछ भी सहन करना पड़ रहा है तब तक तो सहन करना ही करना है। अत्याचार आदि होते हैं वो भी देख रहे हैं। सूपनखा, पूतना, ये सभी इस समय के नाम है ना। क्या किस समय के? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही। बाहर की दुनिया की सूपनखा पूतनाओं की बात है
कि अंदर की दुनिया की बात है? अंदर की दुनिया में ही सूपनखाएं भरी हुई है जो लड़ाई करवाए देंगी, दुनिया वालों की बुद्धि को और ही उकसाए देंगी, झगड़ा करावेंगी जोर से। और अंदर ही पूतनाएं हैं। पूतनाएं माने भिख मांगने वाली, पुरुषार्थ में भिख मांग के रोड़ा डालेगी या अच्छा काम करेंगी? और ही रोड़ा डालने वाली है। द्रौपदी पुकारती है? कहाँ सूपनखाएं पूतना है और कहाँ द्रौपदी है। जब सूपनखाएं पूतना है अपना तेजी से काम करती है तो ज्यादा लोड किसके ऊपर पड़ेगा? तो द्रौपदियों के ऊपर बेचारियों को लोड पड़ जाता है। सारी दुनिया उनको वैश्या समझती है, उनको नंगा करना चाहती है। दुर्योधन दुशासन बन के कोर्ट में ले जावेंगे, कोर्ट में नंगा करावेंगे, हॉस्पिटल में ले जावेंगे, इनकी जांच करो। उस समय कौन सहायक बनेगा? घर वाले हैं? ये ज्ञान में चलने वाले कोई सहायक नहीं बनेगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अबलाओं पर अत्याचार तो होते हैं ना, अभी बाप कीमत देते रहते हैं। सारी दुनिया में तुम सितारे हो, लकी है क्या? लकी बना भाग्यशाली, लकीएस्ट माने सबसे जास्ती पद्मा पदम भाग्यशाली तुम सितारे हो। और सारी दुनिया की बात है, ऐसे नहीं हिंदुस्तान के भाग्यशाली सितारे, सारी दुनिया में तुम सबसे जास्ती लकी। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी से बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद किया, रूहानी बाप को रूहानी